एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत के मालिक सन स्वर्गीय श्री नरेंद्र सेठ जी। स्वर्गीय श्री नरेंद्र सेठ जी बहुत ही चंगी सहनशीलता वरती वाली इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दिन दुखिए की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीर्त ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय में भी आप जी के परिवार में प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी श्री नरेंद्र सेठ जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लिए रखी गई रस्म पगड़ी 4 नवंबर दिन सोमवार लॉयंस क्लब उधम सिंह नगर टैगोर नगर लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया और सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा के दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दी। स्वर्गीय नरेंद्र सेठ जी अपने पिछे अपने परिवार विच श्रीमती वंदना देवी धर्मपत्नी, मोनू सेठ, शमा सेठ पुत्र पुत्रवधू, वंश सेठ पोत्रा, हिमांशी गरिमा सेठ पोत्रियां, निशु सेठ खन्ना, करण खन्ना, हिमी चोपड़ा, अमित चोपड़ा कैनेडा, बेटियां दामाद क्रिस्टा समायरा दोतियां अते समूह परिवार नूं सदीवी विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच एकत्र हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, मैं रास्ता साफ कर आती हूँ, मैं रास्ता साफ कर आती हूँ। राम तुम्हारे खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के चुके हैं। उनकी आत्मक शांति के लिए रस्म उठाला, रस्म पगड़ी, पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि और दुखित परिवार के लिए सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, आप और मैं, संसार के जितने भी जीव हैं इस बात को भली भांति जानते हैं कि आए हैं सब जाएंगे, कि आए हैं सब जाएंगे। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। अब यहां पर बैठकर विचार इस बात का है कि कौन सिंहासनों पर बैठकर गया और कौन जंजीरों से बंधा गया। पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र सेठ जी, जिनका सारा ही जीवन समर्पित रहा परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, एक अलग ही उनका किरदार था।
कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ा, जीवन में दिया ही दिया है, हर किसी के लिए किया उन्होंने। लेकिन इस जन्म का तो कोई ऐसा कर्म नहीं था, मैं तो ये कहूँगा क्योंकि सारा परिवार मेरा अपना है, इस जन्म का तो कोई ऐसा कर्म नहीं था, लेकिन किसी पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के प्रभाव से जीवन में कष्ट भोगा, दुख भोगा, देह रूपी बर्तन साफ हो गया, शरीर से प्राण निकल गए और पवित्र आत्मा गुरु चरणों में जाकर लीन हो गई। आज हम सब उस पुण्य आत्मा को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो अंतिम विदाई है, मैंने अभी कहा, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बांधे जात जंजीर। पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, जैसे नरेंद्र सेठ जी महाराज कहते, नाव हो मरे ना ठागे जाई, जिनके राम बसे मन माही। आज तो गुरु चरणों में जाकर लीन हो चुके हैं। आओ ऐसी पुण्य आत्मा की शांति के लिए जितनी भी संगत बैठी है सभी मेरे साथ मिलकर राम नाम रूपी कीर्तन करें, क्योंकि सारा ही परिवार गुरु घर से, डेरा ब्यास राधा स्वामी सत्संग घर से प्रभु ने नाम लिया हुआ है, सारा ही परिवार गुरु चरणों से जुड़ा हुआ परिवार है। तो आओ जितनी भी संगत बैठी है, मैं प्रार्थना करूंगा मेरे साथ मिलकर राम नाम रूपी कीर्तन करें, राम नाम रूपी सत्संग करें। कोई भी ऐसी अभागी जीवा ना हो जो राम नाम से वंचित रह जाए, क्योंकि जल जावे जिबा पापनी मुखो नाम बिना। जिस मुख से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होता वो जिबा किसी काम की नहीं, वो मुख किसी काम का नहीं है। तो आओ सबसे मेरी प्रार्थना है वही राम नाम रूपी कीर्तन, क्योंकि अंत काल कोई दे सके ना सहारा, कि अंत काल कोई दे सके ना सहारा, केवल राम नाम तेरा तारण हारा। आओ सभी ने मेरे संग मिलकर कहना है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सभी प्रयास करेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कह दो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
जय सिया राम जानकी रमना सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी रमना सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तन मेरा मन मेरा रोम रोम में राम ही राम तन मेरा मन मेरा रोम रोम में राम ही राम ओ तन में श्याम मन में श्याम रोम रोम में श्याम ही श्याम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कह दो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लिखे आजो लेखा विच लिखे आजो लेखा विच ओयो कुछ मिलदा ओदी मर्जी तो बिना पत्ता भी नहीं हिलदा ओदे हथ सब दी डोर जिंदगी दे रंग मालका हो जिंदगी दे रंग सजना अज होर ते कल होर सजना जे मान नहीं करीदा गुड्डी अंबरां ते चढ़ीदा जे मान नहीं करीदा गुड्डी अंबरां ते चढ़ीदा उमरां दे दावे ने ते भरोसा नहीं हो कड़ीदा उमरां दे दावे ने ते भरोसा नहीं हो कड़ीदा चले ओदे अगे ना जोर जिंदगी दे रंग सजना अज होर ते कल होर सजना ये संसार कर्म की खेती
जो बीजो सो पाओगे, जैसा कर्म करोगे भैया वैसा ही फल पाओगे। जैसा कर्म करोगे भैया वैसा ही फल पाओगे। क्योंकि संत कहते हैं कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्म की गति बड़ी बलवान है। महाराज भी गुरबानी में कहते करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर। रामायण भी कह रही है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहूं सो तस फल चाखा। इसलिए मैं कह रहा था कि कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। कुछ अपने सर पर लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। कुछ अपने सर पर लेगी, कुछ अपने सर पर लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा। क्या दिया है औरों से क्या लिया है। औरों को क्या दिया है औरों से क्या लिया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। शिकवों के साथ तूने कभी शुक्र भी किया है। जिस दिन हिसाब होगा, जिस दिन हिसाब होगा, उस वक्त क्या कहोगे। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। लेकिन प्रभु की शक्ति कुछ दर्द कम करेगी। कुछ अपने सर पर लेगी, कुछ तेरे सर रहेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल तो बंदे तुम्हें भोग
मरोवे, बाप मरे सिर नंगा होवे, ते वीर मरे कंड खाली। बाप दे बाजों जग दे अंदर, फिर कौन करे रखवाली। वैसे तो निरंतर जी पिछले जो परिवार से बात हुई, बच्चों से बात हुई, पिछले 8-10 वर्षों से न्यूरो सिस्टम में कोई दिक्कत चल रही थी, इलाज चल रहा था बहुत बढ़िया, ठीक ठाक था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से कुछ ज्यादा अस्वस्थ हो गए। बहुत सेवा की परिवार ने, बच्चों ने, पत्नी ने। समय आ गया, क्योंकि जब बुलावा आ जाता है, चिट्ठी आ जाती है, तो फिर किसी की पेश नहीं चलती। एक ऐसा देश है जहां गया हुआ इंसान कभी भी कोई वापस लौटकर आता नहीं है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। आह बरी होगी हमने न सुनी होगी, एक आह बरी होगी हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश,
जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। ढूंढ रहा परिवार, तुम्हें ढूंढ रहा परिवार, हम कैसे करें इकरार के हाँ तुम चले गए, के हाँ तुम चले गए। आज सारा परिवार हमारे अपने ही छोटे भाई के समान मोनू जी, मुनि सेठ, परिवार की बेटियां निशु, सिमी, बहू शमा आज पिता की तस्वीर भी देखती हो। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके वीरान, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। आज देखते ही देखते 5-6 दिन निकल गए। ऐसा लग रहा है कि बच्चे अभी भी सेवा में ही लगे हुए हैं, पत्नी अभी भी सेवा में लगी हुई है। शायद अभी उनकी धर्म पत्नी, हमारे अपना ही परिवार, डाबर परिवार की बेटी वंदना जी, अभी नरेंद्र जी आवाज लगाएंगे। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, लग जैसे तुम अभी पास मेरे ही है। मेरा बेटा जब मेरे कांधों पर खड़ा हो गया, जब मेरा बेटा मेरे कांधों पर खड़ा हो गया, मुझसे ही कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया। मेरा बेटा जब मेरे कांधों पर खड़ा हो गया, मुझसे ही कहने लगा, देखो पापा मैं तुमसे कितना बड़ा हो गया। मैंने कहा इस गलत फहमी में बेटा चाहे जकड़े रहना, इस गलत फहमी में बेटा चाहे जकड़े रहना, लेकिन मेरा हाथ तुम कस के पकड़े रहना। ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है बेटा, ये दुनिया इतनी हसीन नहीं है बेटा, देख तेरे पैरों तले तो जमीन नहीं है बेटा। मैं तो बाप हूं, खुश हो जाऊंगा, मैं तो बाप हूं, खुश हो जाऊंगा जिस दिन तू सचमुच बड़ा हो जाएगा। तेरे कांधों पर बेटा मैं एक दिन विदा हो जाऊंगा। आज वो नरेंद्र जी अपने बेटे के कांधों पर अपने बच्चे को जीवन की बागडोर सौंपकर विदा हो गए।
क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, लगता है जैसे तुम अभी पास मेरे ही है। दिल रोता रहता है, दिल रोता रहता है, ये नहीं समझता है कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान मेरी दुनिया करके कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। सभी से प्रार्थना करूंगा, जितने भी जेंट्स बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाएं, थोड़ा कष्ट करें हिलने का, ताकि पीछे से आने वाले सभी भाई बहनों को बैठने के लिए जगह मिल सके। कृपया थोड़ा थोड़ा आगे आगे हो जाए। भाव समर्पण का गुण आप से सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आप से सीखा है। सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ, ये आपके कर्म ही थे जो कुछ बन पाया हूँ। मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया हूँ। मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। क्षमा करना, माँ का प्यार दिखाई देता है, बाप का प्यार दिखाई नहीं देता। माँ से भी अधिक क्षमा करना बाप प्यार करता है, लेकिन बाप प्यार जताता नहीं है, बस अंतर इतना है। माँ रो लेती है, माँ मना लेती है,
लेकिन पिता एक चलता फिरता प्रशासन है। अगर मां ने 9 महीने अपनी औलाद को अपने गर्भ में पाला है तो एक बाप आजीवन जब तक जिंदा रहता है अपने बच्चों को अपने दिमाग में पालता है। हुण बच्चे हो गए हैं, बच्चों को पढ़ाना वै, अब बच्चों को कारोबार सेट करके देना है। सारी जिंदगी एक बाप जुगाड़ ही लगाता रह जाता है। अब बच्चों की शादियां करनी है। बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावा। बाप के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बाप के बारे में बहुत कम बोला जाता है। अगर माँ 3 वक्त की रोटी बनाती है तो बाप वो है जो 3 रक्त की रोटी कमाकर अपनी औलाद की परवरिश करता है। अब तो इस बात को साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि 99% जो जेंट्स हैं उनकी जो मृत्यु का कारण है वो हार्ट अटैक बनता है। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बनता है। कारण क्या है कि वो दिल की बातें दिल में ही रखता है, कहता नहीं है, जताता नहीं है। करता तो बहुत कुछ है लेकिन करने के बाद जताता नहीं है। बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावा कि इना प्यार तां ऐ भी कर दे जिन्ना कर दिया मावा। बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावा। 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 बच्चियां दे सुख वास्ते जगदा हर दुख सहंदे। जगदा हर दुख सहंदे, जगदा दुख सहंदे। रज खवावन बच्चियां नू आपे भुखे रहंदे। आपे भुखे रहंदे, आपे भुखे रहंदे। तियां ते पुत्रां दा बन के, तियां ते पुत्रां दा बन के रहंदे ने परछावां। बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावां। बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावां। बाप दा रुतबा कीए सुनो मैं अज सुनावां। जा पूछो उन यतीमों से कि जा पूछो उन यतीमों से जिनके माँ बाप नहीं होते। माँ बाप के बिना जीवन उन बच्चों से पूछा जाए। बचपन में ही जिन बच्चों के सर से माँ बाप का साया उठ जाता है। आदरणीय बाबूजी नरेंद्र सेठ जी जीवन में अपनी एक अलग पहचान बनाई उन्होंने। अभी बात हो रही थी उनके बेटे मोनू जी से
अपनी माँ के बारे में, हमारे परिवार की बेटी, मैंने पहले ही कहा डाबर परिवार की बेटी, हमारे सोनू हाटा जी, हमारा अपना ही छोटा भाई जेके डाबर, हल्के आज कार्यक्रम बहुत थे। प्राचीन गौशाला में कार्यक्रम था, मलेरकोटला जाना था, लेकिन जेके डाबर सोनू हाटा जी कहने लगे नहीं पंडित जी ये घर का कार्यक्रम है। हमारे सुभाष डाबर जी बैठे, सारा मनमोहन डाबर जी, सारा डाबर परिवार। मोनू अपनी मम्मी के बारे में बता रहे थे कि मम्मी ने पिताजी का बहुत साथ दिया। भाई यही तो हमारा सनातन धर्म है, यही तो हमारा हिंदू धर्म है। एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक सास के रूप में आदरणीय बड़ी बहन के समान वंदना जी ने अपने सारे रोल अदा किए। कारोबार नरेंद्र जी कर रहे हैं, तब भी कांधे से कांधा मिलाकर अपने पति का साथ, कदम से कदम मिलाकर अपने पति के साथ रही। अब पिछले इतने वर्षों से बीमार है। धन्य है हमारी भारत की नारी, धन्य है सनातन धर्म की नारी। यही हमारा सनातन धर्म है, यही हिंदू धर्म है। यही हम लोग जब लावा फेरे लेते हैं ना, मैं कई बार मंचों पर कहता हूं कि वनवास तो श्री राम को हुआ था, माता जानकी को 14 साल का वनवास नहीं हुआ। लेकिन धर्म, एक पत्नी का कर्तव्य क्या है अपने परिवार के प्रति। जिस माता जानकी ने कभी जमीन पर कदम भी नहीं रखा, आज वो नंगे पांव कांटों पर चल रही है। यही हमारा सनातन धर्म है। एक जीवन साथी का जो कर्तव्य है, दिन रात वंदना जी ने, बहू ने, बेटे ने दिन रात सेवा की। धन्य है वो बच्चे, धन्य है वो नारी, धन्य है वो माँ बाप जिन घरों में ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। अच्छे खानदानों में बेटियों का विवाह हो गया। हमारे परिवार की बेटियां निशु खन्ना, सिमी चोपड़ा, करण जी, अमित जी, श्री गोपाल किशन सेठ जी, उनके भाई हमारे मास्टर सुनील जी, जिनकी बेटी शमा इस परिवार की बहू है। सारा ही, मैं पहले ही कह रहा हूं, सारा हमारा अपना ही परिवार बैठा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था कि जा पूछो उन यतीमों से जिनके माँ बाप नहीं होते। लाखों से करोड़ों से माँ बाप नहीं मिलते। लाखों से करोड़ों से माँ बाप नहीं मिलते। जिस दे सिर ते प्यो नहीं होता, पुछ उन्हां जाके, पुछ उन्हां जाके, पुछ उन्हां जाके। उन बच्चों से पूछा जाए जिनका बाप बचपन में ही चला गया, कि बाप के बिना जीवन कितना कठिन है। और आजकल के नालायक बच्चे कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या था। माँ बाप सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए तिनका जोड़कर आशियाना बनाते हैं। और आजकल के कई नालायक बच्चे हैं, दुध नाल पुत पाल के ते पीछे पानी नू तरस दिया मामा। कैसा आज का युग आ गया है। मैंने पहले ही कहा, धन्य है हमारा सेठ परिवार, डाबर परिवार। मैं तो हमेशा कहता हूं कि बेटा एक हो लेकिन नेक होना चाहिए। हमारे अजीज मोनू जी एक हो लेकिन नेक हो। बाबा बालकनाथ जी का मंदिर गांधीनगर के अंदर अपने पिता तिलक राज जी के कहने पर उन्होंने बनवाया। मुक्तेश्वर धाम चहला, वहां सारा परिवार जुड़ा हुआ है। धर्म में, कर्म में, गुरु भक्ति में लीन है। गुरु की कृपा है, लेकिन कर्म का फल तो हर जीव को भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा था,
जिस दे सिर ते प्यो नहीं होंदा पुछ उन्हां नूं जाके, पुछ उन्हां नूं जाके, पुछ उन्हां नूं जाके। जीना पैंदा इस दुनिया विच किवें ठोकरां खा के, किवें ठोकरां खा के, किवें ठोकरां खा के। प्यो दे मान बड़े होंदे ने। औलाद जीवन में कई गलतियां कर बैठती है और बाप बैठा होता है ना तो पीठ थपथपाता है, अरे घबरा क्यों रहा है, अभी तेरा बाप जिंदा है, तू क्यों घबरा रहा है, तेरा बाप बैठा है। कई बार जीवन में औलाद कई प्रकार की है, लेकिन बाप कहता है मैं बैठा हूं, मैं जिंदा हूं, तू क्यों घबरा रहा है। प्यो दे मान बड़े होंदे ने, प्यो दे मान बड़े होंदे ने, मुकदी गल मुकावा बाप दा रुतबा की है, सुनो मैं अज सुनावा बाप दा रुतबा की है, सुनो मैं अज सुनावा बाप दा रुतबा की है, सुनो मैं अज सुनावा। बाप दी कदर तू कर ले बंदिया, नहीं ते तू पछताउना, नहीं ते तू पछताना, नहीं ते तू पछताना। इतनी बड़ी हाजिरी बैठी हुई है, एक बात मैं जरूर इस व्यासपीठ से शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे परिवार मेरे अपने बैठे, किस किस का नाम हूँ मैं, हरबंस फेंटा जी बैठे हैं, रघुबीर बीरा जी बैठे हैं, सन्नी पल्ला जी काउंसलर, हमारे जोगिंदर क्वात्रा जी बैठे हैं, और भी बहुत सारे मेरे परिवार यहाँ बैठे हैं, जोनी महेंद्रू जी, किस किस का नाम लूं मैं। लेकिन इस व्यासपीठ से एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। आज इस बात को आप अपने जहन में, अपने दिमाग में बिठाकर जाना यहां से, क्योंकि ये ज्ञान सभा है, ये चेतावनी सभा है। इस ज्ञान सभा में इस समय आप मुझे सुन रहे हैं बैठे, क्षमा करना, कोई और शायद कोई पार्टी चल रही होती ना तो आप हमारी तरफ ध्यान नहीं देते, शायद उस समय आपके हाथों में गिलास पकड़े होते हैं। ये शोक सभा, चेतावनी सभा, ज्ञान सभा, यहां आपको चेताया जा रहा है कि जो बीजेगा सो वडेगा, जो वडेगा सो खावेगा। अगर आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। ये हो नहीं सकता, क्योंकि कीकरां दे बूटियां नूं अंब नहीं हो लगदे, कि कीकरां दे बूटियां नूं अंब नहीं हो लगदे ते दीवियां च पानी पाइए ते दीवे नहीं हो जगदे। ये हो नहीं सकता कि आप घर के बाहर कीकर बोए और आपको आम मिलेगा। अगर कीकर बोया है तो कीकर ही मिलेगा। इस यूनिवर्स में आप जो चीज भी थ्रो करोगे आपको वापस मिलेगी और मल्टीपल होकर मिलेगी। चॉइस इज योर। अगर अपने माँ बाप की सेवा करोगे, सास ससुर की सेवा करोगे तो आपकी औलाद आपकी सेवा करेगी। अगर आपने अपने माता पिता का तिरस्कार किया, अपने सास ससुर का तिरस्कार किया तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी औलाद भी आपका तिरस्कार करेगी। इसलिए मैं कह रहा था, बाप दी कदर तू कर ले बंदिया, नहीं ते तू पछताउना, नहीं ते तू पछताउना, नहीं ते तू पछताना।
बाप जे रुस गया तेरे कोलों वेला हथ नहीं आना, वेला हथ नहीं आना, वेला हथ नहीं आना। तोड़ के प्यो नू रोवेगा, तोड़ के प्यो नू रोवेगा, सिर ते रख के बावा। बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा, बाप दा रुतबा की है सुनो मैं अज सुनावा। आज नरेंद्र सेठ जी का सारा परिवार, उनकी बेटियां, धर्मपत्नी, बहुएं, भाई बंधु सभी विलाप करते हुए आएंगी जब बेटियां घर में, वो पिता नजर नहीं आएगा। देखेंगी जब इधर उधर वो पिता का रूप नजर ही आएगा। सजन जिना दे तुर जांदे ने, के सजन जिना दे तुर जांदे ने, ओ क्यों रोवण थोड़ा। सब रोगा तो रोग है डाडा, जिस दा नाम विछोड़ा। सब रोगा तो रोग है डाडा, जिस दा नाम विछोड़ा। आज कह रही है पत्नी, धर्मपत्नी श्रीमती वंदना जी, लै ओ सजन हवाले रब दे, के लै ओ सजन हवाले रब दे, मुड़ मिल लै एक बारी। इस मिलने नू याद करे सां, ते हुन रोवां उमरां सारी। इस मिलने नू याद करे सां, हुन रोवां उमरां सारी। गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में परिवार जुड़ा हुआ, एक दो शब्द कहकर अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मैंने पहले ही कहा जितनी भी संगत बैठी सारा मेरा अपना ही परिवार बैठा है। हमारा नागपाल परिवार, भगत राम नागपाल जी, हमारे साहिल खुराना, हिंदू खुराना जी और भी सारे परिवार बैठे हैं। आओ गुरु चरणों में परिवार जुड़ा हुआ है। मैंने पहले ही कहा नाव हो मरे न ठाके जाई जिनके राम। सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइया। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइया।
तारण हार कहाँ देओ, डुबियानो बन्ने लांदेओ, तुसी तारण हार कहाँ देओ, डुबियानो बन्ने लांदेओ, मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं दर तेरे ते आई होइयां, मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइयां, मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होइयां, मैं कर्मा तो शर्माई होइयां, मैं दर तेरे ते आई होइयां, मैं कर्मा तो शर्माई होइयां, मैं दर तेरे ते आई होइयां। अब मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने ही सुरेंद्र बाबा जी आए हुए सज्जनों का परिवार की ओर से धन्यवाद करेंगे। सुरेंद्र बाबा जी। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरो सब पातक हारी, सर्व शक्ति मदे परमात्मने श्री रामाय नमः। आज हम आदरणीय श्री नरेंद्र सेठ जी के अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए हैं। व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्री अजय वशिष्ठ जी और श्री मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर चैला समराला से हमारे शास्त्री सुरेश शास्त्री जी मंच पर विराजमान हैं। मैं पूरे परिवार की ओर से इनके चरणों में नमन करूंगा। बहुत सारी धार्मिक संस्थाओं की ओर से शोक संदेश आए हैं। श्री बाल गोपाल गौशाला की ओर से आदरणीय श्री दर्शन लाल बवेजा जी लड्डू प्रधान जी की ओर से, और हमारे नॉर्थ के विधायक चौधरी मदन लाल जी बग्गा, उनका भी अभी फ़ोन आया कि उनको चंडीगढ़ जाना पड़ गया, नहीं तो उन्होंने यहाँ पर खुद आना था। उनकी ओर से भी शोक संदेश आया है। श्री मुक्तेश्वर महादेव शिव मंदिर चैला प्रधान श्री चंद्र मोहन जी और श्री विकासपुरी जी, उनकी ओर से भी शोक संदेश है। दैनिक सवेरा से हमारे आदरणीय बाबू जी श्री शीतल विज जी की ओर से, और लुधियाना के चीफ श्री नीरज मैनरा जी की ओर से, पंजाब केसरी ग्रुप की ओर से हमारे भूपेश जैन जी और बाबू श्री विजय चोपड़ा जी की ओर से भी शोक संदेश आया है। और सुनील पुरी जी शमी डंडी स्वामी रोड से, उनका भी शोक संदेश आया है। पुलकित नैयर जी, मुन्ना पटेल जी, उनकी ओर से भी शोक संदेश आया है। अश्विनी घुलाटी जी चाचा जी, उनकी ओर से भी, नितिन मेडिकल वालों की ओर से शोक संदेश आया है। नीरज आहूजा जी, उनकी ओर से भी, बूटा प्रधान जी जो है गांधीनगर के, उनकी ओर से भी शोक संदेश आया है। राजू प्रॉपर्टी डीलर, उनकी ओर से भी शोक संदेश आया है। चिल्ली चाचा जी की ओर से भी, SK बब्बू जी टिंकू बब्बू सलूजा जी की, सलूजा शर्ट वालों की ओर से भी शोक संदेश आया है। नरेंद्र घुलाटी जी और हमारे रघुवीर सिंह जी तूर एक्स काउंसलर, और अब हमारे बहुत सत्कार योग भारतीय जनता पार्टी पंजाब के बहुत सीनियर लीडर श्री सुभाष डाबर जी, श्री त्रिलोचन डाबर जी, आदरणीय बाबू श्री भगत राम जी नागपाल, और हमारे फैंटा जी काउंसलर पूरब प्रदीप नागर जी, निशांत नागर जी और अनुज बहल जी। बहुत शोक संदेश है। श्री गिरीश चोपड़ा जी, ये समस्त परिवार की ओर से अपने शोक संदेश लेकर के आए हैं परिवार के साथ। ये संबंधी हमारे जो कि इस परिवार के संबंधी हैं, बहुत आदरणीय श्री मास्टर सुनील सोपती जी, इनकी ओर से भी मैं सब आए हुए इस परिवार के साथ संबंध रखने वालों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और परम पूजनीय श्री अजय वशिष्ठ जी से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ये कार्य जो होते हैं समय से सीमित में होने चाहिए। आप अपना कार्यक्रम प्रारंभ रखें। धन्यवाद बाबा जी। कुछ शोक संदेश मेरे पास भी आए हैं। श्री ज्ञान स्थल मंदिर से शोक संदेश आया है। श्री सरला चोपड़ा जी वो संदेश लेकर आए हैं, और हरकेश मित्तल जी, उनकी तरफ से भी शोक संदेश आया है। महादेव सेवा सोसाइटी साहिल खुराना जी, विवेक वेद निकेतन धाम पब्लिक चैरिटेबल साहिल खुराना जी की तरफ से
ये शोक संदेश आया है। ये परिवार आप सभी लोगों का बहुत आभारी है कि परिवार के दुख की कड़ी में शामिल हुए। किसी कारणवश परिवार को चौथे पर उठाला करना पड़ा। बाकी जो विधियां हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में एक परिवार का कर्तव्य, एक पुत्रों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति दर्शाया गया। 10 गात्र कर्म, एकादश कर्म, सपिंडी कर्म, क्रिया कर्म, 16 कर्म, उन कर्मों को ये परिवार बड़े विधिवत तरीके से पूर्ण करेगा। आइए मोनू जी आए, मोनू सेठ जी उनके सुपुत्र श्री गरुड़ पुराण जी की पूजा करें। और इधर मैं मास्टर सुनील जी से कहूँगा कि वो कृपया पगड़ी लेकर आएँ, क्योंकि साथ साथ पगड़ी होगी, साथ साथ आरती होगी। डाबर परिवार, मनमोहन डाबर जी, सभी डाबर परिवार, त्रिलोचन डाबर जी, सभी, सुभाष डाबर जी, सारा परिवार आइए गरुड़ पुराण का पूजन करते हुए। आइए मोनू जी, वंश आओ बेटा, अभी आगे आगे उनके पौत्र वंश जी। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगन सदृक्षं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विरद्यां गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकी नाथनम। आइए अब इधर रस्म पगड़ी होगी। बाकी सारी बरादरी से प्रार्थना है कि बिल्कुल सीधे बैठते हुए चौकड़ी लगाते बैठो। मोनू जी बैठिए। चाय का प्रसाद लंगर सारी संगत जरूर लेकर जाए। परिवार की ओर से बेनती है, चाय का प्रसाद लंगर सारी संगत जरूर लेकर जाए। आओ सभी मिलकर भगवान की आरती उतारें। बिल्कुल सीधे बैठते हुए चौकड़ी लगाते हुए सभी ने मेरे साथ मिलकर भगवान की ये आरती उतारनी है। यही आपकी सच्ची श्रद्धांजलि है कि राम नाम रूपी कीर्तन और आरती के माध्यम से गई जीवात्मा नरेंद्र सेठ जी परमात्मा उन्हें अपने चरणों का स्थान दे। कार्तिक मास का पावन पवित्र महीना चल रहा है, जिस महीने में नरेंद्र जी ने प्राण त्यागे हैं, बड़ा ही पवित्र महीना है। और इस महीने में मैं प्रातःकाल ही जब कार्तिक महात्म की कथा सुना रहा था, स्वयं नारायण अपने मुखारविंद से कहते हैं कि कार्तिक मास मुझे बहुत प्रिय है और इस महीने में जो भी व्यक्ति प्राण त्यागता है वो सीधा ही मोक्ष को प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र सेठ जी इन 84 के बंधनों से मुक्त होकर प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में जाकर लीन हो चुके हैं। आओ सभी मिलकर भगवान की आरती उतारें। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख आनंद घर आवे, कष्ट मिटे धन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना कोई, आस करूं मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, आप सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे।
करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश हरे ओम हो। हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। पहले जितने भी लोग आए हुए वो यहाँ आकर के पुष्पांजलि अर्पित कर लें और जो स्वस्थ हैं वो नीचे बैठे आकर के और जो कुर्सी में ही बैठ सकते हैं वो वहाँ बैठे। बाकी सभी लोग आगे आ जाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता तू ही माता तू ही पिता तू ही है चारों धाम। हे राम हे राम हे राम। अंतर्यामी सबका स्वामी तो अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। तेरा 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 तू ही माता तू ही पिता तू ही माता तू ही पिता तू ही है चारों धाम।
तेरा तेरा तू ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इसी जगह के सारे काम तेरा तेरा तू ही बिगाड़े तू ही संवारे तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम तेरा 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 तू ही माता तू ही पिता जगदाता